अमर्यादित भाषा का जो इस्तेमाल किया, उसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी वोट ही नहीं बचेगी। ये तो सबको पालतू समझते हैं, दुरुपयोग करते हैं सबका। आज अहंकार का जमाना है कि, और फिर मेरे जैसे आदमी से अहंकारी बात। जनता ने इस पार्टी को धुतकार दिया, ठुकरा दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जब नेता प्रतिपक्ष था अभय सिंह चौटाला, उस वक्त तो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तार करो, कांग्रेस को खत्म करो, एक भी सेशन ऐसा नहीं है जिसमें सुबह ही खड़े होते ये क्या कि मनोहर लाल जी सीएम साहब हुड्डा साहब के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट ले, उनको गिरफ्तार करो। सारे एमएलए भाजपा उसके पास कल्ला रह गया और नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह गया। 5 साल सरकार कहाँ से चलाएंगे? एलओपी नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चला रह गया। अब यही सत्य है। अगर अब यही सत्य है तो एक ही बात का कोई लोकदल का भाई जवाब दे दियो। 1998 में स्वर्गीय कांसीराम जी की पार्टी बसपा से गठबंधन कर लिया और वोट पड़ दे, गठबंधन तोड़ दिया। यही सत्य है कि यही सिद्धांत है क्या? किसी को वोट नहीं देना, नोटा तो जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ उसी दिन करना चाहिए था। क्षेत्रीय पार्टी को लेकर क्या भविष्य मानते जो क्षेत्रीय पार्टी? हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टी का आज के दिन कोई भविष्य नहीं। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हिसार के सांसद जयप्रकाश जी, जो 4 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं। सांसद जी नमस्कार। सर नमस्कार। तो आप सर कब राजनीति में प्रवेश किया आपने? मैं तो बहुत पहले पढ़ते पढ़ते ही 1982 में तो मुझे मालूम भी नहीं था कि राजनीति क्या होती है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का मुख्यमंत्री को लेकर के एक शक्ति परीक्षण हुआ था। तो उस वक्त मुझे ये कहा गया, जो सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा जो एक्स MP एक्स यूनियन मिनिस्टर हैं और KC त्यागी जी जीवित है, शरद यादव जी, उनके नेतृत्व हमने गिरफ्तारी दी। उससे पहले ना मैं इस परिवार को जानता था, ना मेरा कुछ संबंध था। तो सब बाकी भी आपके परिवार के सदस्य होंगे, कोई राजनीति में रहा या? हाँ, मेरा भाई MLA रहा, अब मेरा बेटा MLA है। तो राजनीति, हरियाणा राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जैसे आज के समय में आज के समय में तो राजनीति इन्होंने गंदी कर दी। ये जो मैच फिक्सिंग है, ये जो B टीम में घूम रही है, वोट किसी के, सपोर्ट किसी को, वोट कहीं से लो और वोट लेकर के मदद किसी को करो, ये पहले नहीं था। ये गंदा काम ये इसी सरकार के इनके सहयोगियों से हुआ। पहले राजनीति साफ राजनीति होती थी, साफ राजनीति बिल्कुल, और अब राजनीति में बदलाव आया काफी, बड़ा भारी बदलाव, भयंकर बदलाव। तो उसको देख के क्या मानते हैं सर आने वाला भविष्य? नहीं सुधरेगी। ये चैनल के, जो आपके चैनल के माध्यम से बच्चे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वोट जिसको मर्जी आपकी आत्मा माने उसको दो, लेकिन उन लोगों को वोट ना दो जो लोग आपके ईमान को बेचते हैं। सब चौधरी देवीलाल जी से जुड़े रहे, भजनलाल से भी जुड़े रहे हैं और बंसीलाल से भी जुड़े रहे हैं। तीनों के साथ सबसे बढ़िया किसके साथ रहा सर काम करना? तीनों स्वर्ग में है उनकी, मैं किसी की भी ना छोटा कहूँगा ना बड़ा कहूँगा। जो सबसे अच्छा सफर किसके साथ रहा सर जो आपने? नहीं, जो स्वर्ग में चले जाते उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। आज की अगर मौजूदा की बात करें तो आज तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। तो सर जैसे अभय सिंह चौटाला जी हैं, वो लेकर आपको बयान भी देते रहते हैं, डूम है, पालतू है। जब तो दुखी होंगे, जब तो परेशान है, दुखी हो रहे ना। ये अमर्यादित भाषा का जो इस्तेमाल किया, उसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी वोट ही नहीं बचेगी। क्योंकि जो भी नौजवान साथी किसी भी माध्यम से मेरी बात सुनेंगे तो ये समझेंगे कि ये तो सबको पालतू समझते हैं, दुरुपयोग करते हैं सबका। तो ऐसे इससे इन्हीं को गंदा बोलोगे तो खुद खत्म हो जाओगे, अहंकारी बात करोगे खत्म हो जाएगी। आज अहंकार का जमाना है कि, और फिर मेरे जैसे आदमी से अहंकारी बात, ये क्या ये संभव हो सकता है? इससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फ्रस्ट्रेशन हो, क्योंकि जनता ने इस पार्टी को धुतकार दिया, ठुकरा दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जब नेता प्रतिपक्ष था अभय सिंह चौटाला, उस वक्त तो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तार करो, कांग्रेस को खत्म करो, बीजेपी के साथ लगा रहा,
एक भी सेशन ऐसा नहीं है जिसमें सुबह ही खड़े होते ये क्या कि मनोहर लाल जी सीएम साहब हुड्डा साहब के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट ले आओ, उनको गिरफ्तार करो। अरे भाई तेरा काम है क्या? तेरा काम विपक्ष का है। आज ऐसे विपक्ष की भूमिका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने नेता प्रतिपक्ष है, ये नहीं मानी चाहिए थी। सारे एमएलए भाजपा उसके पाछे कल्ला रह गया और नेता प्रतिपक्ष भी रह गया। 5 साल सरकार कहाँ से चलाएंगे? एलओपी नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चला रह गया तो सरकार का ड्रामा कर रहे। एक और नारा लिख दिया, अबे ही सत्य है। अगर अबे ही सत्य है तो एक ही बात का कोई लोकदल का भाई जवाब दे दियो। जो इंडिपेंडेंट बीजेपी समर्थक उम्मीदवार था नांदल साहब, या हमारे साथी सदस्य हैं विधानसभा के देवेंद्र कात्यान, उन्होंने कहा कि ये लोकदल वाले तो खड़े करें हम, और फिर उन्हें की वोट नहीं दी। यही सत्य है कि 1998 में स्वर्गीय कांसीराम जी की पार्टी बसपा से गठबंधन कर लिया और वोट पड़ दे गठबंधन तोड़ दिया। यही सत्य है कि यही सिद्धांत है क्या? लोगों पर झूठे मुकदमे करना, 5 साल का तांडव की जब चर्चा नौजवान सुनेंगे जो इनका रास्ता लोकदल का, तो जो बच रहे वो ही भाग जाएंगे। तो सर जैसे राज्यसभा चुनाव हुआ, उन्होंने 2 विधायक थे, किसी पार्टी को ना देकर दरकिनार किया। लोगों को भुका रहे, ये तो ऐसा काम कर दिया इनने जो जब 3 कृषि कानूनों किसानों ने मेहनत से रद्द कराए तो उस पर उनकी किसानों की मेहनत को लूटना चाहते थे और इस्तीफा दे दिया। अरे भाई उस दिन इस्तीफा देना चाहिए था जितनी ये लागू हुए, जब वो रद्द हो गई उस वक्त इस्तीफे की जरूरत थी। और फिर एमएलए बन दे किसानों के नाम से, फिर बीजेपी को वोट गेट दिया। न्यू है, अरे आपने एब्सटेन करना है, किसी को वोट नहीं देना, नोटा तो जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ उसी दिन करना चाहिए था। बोला 16 तारीख को 12 बजे फैसला करूंगा, फिर बोला 3 बजे 2 बजे करूंगा, फिर 3 बजे करूंगा। ये भी लोगों ने सोचना पड़ेगा कि क्या कारण था कि इतनी बार इंतजार करनी पड़ी। इसी में दाल में काढ़ा है। क्षेत्रीय पार्टी को लेकर क्या भविष्य मानते जो क्षेत्रीय पार्टी? हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टी का आज के दिन कोई भविष्य नहीं, देश का मुझे पता नहीं। विजेंद्र सिंह जी द्वारा यात्रा भी निकाली जा रही है अरे हरियाणा में, उनके द्वारा कहा जा, राहुल गांधी द्वारा परमिशन लेकर यात्रा निकाली जा रही है। देखिए परमिशन ले ली होगी, मैं ना नहीं कर रहा। राहुल गांधी वो आज भी कांग्रेस में, पहले तो बीजेपी में था ना ये विजेंद्र, क्योंकि पहली बार एमपी भाजपा से ही बना था और उसके बाद भाजपा छोड़ दी। अब हमारी पार्टी का जो फैसला हुआ था, मुझे याद है हमारे अध्यक्ष ने और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने ये कहा था कि पार्टी की अधिकृत यात्रा ने जो जाना चाहे जाओ, नहीं जाना चाहे ना जाओ। अब तो पार्टी में है ही। आपसे हमारे चैनल से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कैसी लगी आपको बताइए। धन्यवाद।